ग्रीन बस क्वेटा के शहरियों के लिए अजाब बन गया है। एक तो 26 लाख की आबादी में इनकी तादाद न होने के बराबर है, दूसरा इन्हीं ग्रीन बसेस की वजह से क्वेटा के पुराने लोकल बसों को बंद किया गया है, जो गरीबों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। ग्रीन बस जो कि एक एक घंटा बाद आधे घंटे बाद स्टॉप पर पहुंचती है, जिससे अवामुल नास का कीमती वक्त ज़ाया होता है। इस जलालत के बाद अवामुल नास को पुराने लोकल बसों की याद सताने लगी, क्योंकि इस ग्रीन बस की वजह से तो आवाम का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। ये आप क्या कहेंगे? 26 लाख की आबादी में सिर्फ 8 बसें चल रही है और लोकल बसों को भी बंद कर रहे हैं पुराने लोग। देखो, पुराने लोकल बस जो थे जिस तरह भी थे आवाम के लिए सहूलत, पुराने लोकल बस बहुत बड़ी सहूलत थी, बहुत बड़ी सहूलत है। ये ग्रीन बस सहूलत है, लेकिन अगर कम है तो फिर कोई सहूलत नहीं। 1000 बस से लाओ फिर सहूलत। अब एक बस में जो है 40 आदमी की गुंजाइश है। आप देख लें, खुद जाके देख, 150 लोग सवार होते हैं। किसका जेब कटा होता है, किसका मोबाइल चोरी होता है, देना दुश्वार होता है, खवातीन होती है, उसका इज्जत नफ्स बजरू होता है। ये ड्रामा है, तमाशा है भाईजान। इस हुकूमत ने किया क्या है, मुझे पहले ये बताओ। ग्रीन बस और पुराने बसेस जो हैं, अब ग्रीन बस इन्होंने लाए, ये एक तमाशा है, शोशा है। आपने ग्रीन बसें लानी है, यहाँ पर 40 लाख आबादी है, फशीन है, आपका इधर मस्तूंग है, तो आप लाएं एक ही साथ जो है 600 बसें लाएं। आप एक बस को लाते हैं, दूसरे बस को जब आप इंतज़ार करते हैं, वहाँ पर जो कोई बीमार खातून होती है, उसका बच्चा पैदा हो, बिल्कुल मजाक है। 26-30 लाख की आबादी में 8 बसेस लाए हैं, ये बहुत बड़ा एहसान किया है हुकूमत बलूचिस्तान ने। मतलब ये है कि आप 600, 700, 800, 1000 बसें लाएं, आप पशीन में भी चलाएं, पशीन में भी चलाएं, आप चमन में भी चलाएं, बलूचिस्तान के तमाम अजला में चलाएं। ये तो एक शोशा है। मतलब वो टेलर चलता है, एक बस आता है, उस पर भी 500 कंपनियों के स्टिकर लगे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त। ये वो भी जो है कंपनियों ने पैसों के लिए निकाले, वो पैसे देते हैं। अगर कंपनी पैसे ना दे, वो भी बंद हो जाए। हुकूमत आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया करने से कासिर है। एजुकेशन जो है वो प्राइवेट है, आपका सेहत जो है प्राइवेट है, आपका आवाम जो है हर चीज़ अपनी मदद आपके तहत कर रही है। तमाम अक्सर जगहों में तो गली कूचों के जो गली नालियाँ वो भी ये खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पे हुकूमत का है और आवाम क्या, फिर आवाम और हुकूमत का क्या ताल्लुक़ है, फिर सियासत और आवाम का क्या ताल्लुक़ है। आतिक साहब, आप जाए शहर में, आप पूरा क्वेटा घूमें, उसे कहे कि आपका हल्के का नाम क्या है, आपके हल्के से मुंतखब हल्के के एमपी को नहीं जानते। इतनी जाहिलियत है, या इतना मैं कहता हूँ नाइली है। नहीं, आवाम में शऊर है। असल में सियासत में दम नहीं, सियासी क़यादत में दम नहीं, वो कुछ भी करने से कासिर है। अब मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता अगर आपको कोई मसला पेश आए, पैसों की ज़रूरत पड़े, किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, आप कहाँ जाएंगे? कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं। ये जो सियासत कर रहे हैं, ये जो सियासत हो रही है, खुदा की कसम, इससे जो फ़िरौन का हुकूमत था, वहाँ पर इंसाफ था। फ़िरौन की हुकूमत में मुनसिफ थे, वो मुनसिफ था, वो इंसाफ देता था, वो गरीब को पैसा देता था। किसी गरीब अगर कोई उसके दरवाज़े पे आता था, उसकी बात सुनी जाती थी और उसकी मदद की जाती है। यहाँ पर तो फ़िरौन वाली हुकूमत भी नहीं है।